आकाश आनंद जी को आने से यहाँ के जितने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको सीना पर सांप लौट रहा है कि इसलिए कि लोगों ने गुमराह फैला करके रखा था कि आकाश आनंद को निकाल दिया है, यहाँ युवा नेता कोई नहीं है। लेकिन जब युवा आ गए हैं तो इसीलिए लोगों को सीना पर सांप लौट रहा है। समाज पार्टी का नारा था ना, जग गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, इसीलिए वो हाथी पर बटन दबाने के लिए आकाश आनंद जी यहाँ पहुँच गए हैं और दबवा करके ही रहेंगे और सरकार बना करके ही रहेंगे। किसी भी दल का हिम्मत है तो अकेले अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दे। हमें दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर उसको सीना पर चढ़ करके और बहन कुमारी मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार बिहार में नहीं बना करके दिखा दिया तो मेरा नाम नहीं कि राहुल। तो इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है, लेकिन इसी भी सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को वापसी कर दिया है और मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है पूरे देश में, और पूरे देश में दौरा करेंगे और समीक्षा करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अरवल जिला के जिला अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जी। अब क्या कहिएगा, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि पार्टी कुछ नया कर पाएगी इस बार बिहार में? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका चैनल का। और जहाँ तक की बात है आकाश आनंद जी का वापसी का, वापसी तो उनका होना ही था, लेकिन जो बिहार का जो उनको प्रभार मिला है, चाहे पूरा इंडिया का मिला है, आकाश आनंद जी को आने से यहाँ के जितने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको सीना पर सांप लौट रहा है कि इसलिए कि लोगों ने गुमराह फैला करके रखा था कि आकाश आनंद को निकाल दिया है, यहाँ युवा नेता कोई नहीं है। लेकिन जब युवा आ गए हैं तो इसीलिए लोगों को सीना पर सांप लौट रहा है। क्या लगता है कि बिहार में आकाश आनंद का जलवा रहेगा इस बार? एकदम 100% नहीं, 1000% जलवा रहेगा। और बिहार में सरकार बना करके वो दिखाएंगे आकाश आनंद जी अपने नेतृत्व में। तो और जो विरोधी पार्टियां हैं, लोग कहते हैं कि बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, जब वो वापस हो गई तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है आकाश आनंद जी। अरे तो बोलेगा क्या भाई? बहुजन समाज पार्टी का नारा था ना, जग गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, इसीलिए वो हाथी पर बटन दबाने के लिए आकाश आनंद जी यहाँ पहुँच गए हैं और दबवा करके ही रहेंगे और सरकार बना करके ही रहेंगे। क्या लगता है कि इस बार कुछ खेला होगा बिहार में? खेला हो गया, होगा नहीं, हो गया खेला। अब क्या होगा? खेला हो गया। आप लोग अकेले चुनाव लड़िएगा, कैसे संभव हो पाएगा? हम लोग अकेले लड़ रहे हैं ना, लेकिन 85% साथ में है। भले अगर किसी भी दल का है हिम्मत, किसी भी दल का हिम्मत है तो अकेले अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दे। हमें दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर उसको सीना पर चढ़ करके और बहन कुमारी मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार बिहार में नहीं बना करके दिखा दिया तो मेरा नाम नहीं। इस बार प्रथम खेला होने वाला है तो एकदम 100% खेला होने वाला है। अब इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। और बेगर अगर मान लिया जाए कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार भी नहीं बनाएंगे तो बेगर बीएसपी के बिना किसी को सरकार बनने वाला नहीं है बिहार में। लेकिन जो तमाम पार्टी के लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कहा कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, माई बन योजना में तो ये करेंगे। देखिए, सब कोई बोलता है, लोकसभा में सब संविधान लेकर के घूमा कि संविधान बचाने के लिए हम आए हैं, लेकिन संविधान को बाबा साहब को आगे कर करके हम लोग पब्लिक का जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको गुमराह कर करके अब वोट लेने का काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस बार। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो नेता है राहुल कुमार पूरे बिहार में घूम रहे कहा कि बहुजन के नेता हैं एकदम। अरे तो लोग कह रहे हैं नहीं, वो बहुजन के नेता वो तो बता ही नहीं रहे। लोकसभा के चुनाव में भी घूमे थे कि हम बहुजन के नेता हैं। और यही जब हाईकोर्ट में यहाँ हैदराबाद में जब मूर्ति लगाने की बाबा साहब की बात हो रहा है तो ग्वालियर में जहाँ तक बाबा साहब के प्रतिमा लगाने की बातचीत हो रही है तो कहाँ राहुल कुमार कहाँ कान में तेल करके सोए हुए हैं? उनको बोलना चाहिए ना। आखिर गवाही का ही बाबा साहब थे, सबके बाबा साहब थे। और बाबा साहब और राधा जी का ही प्रतिमा तोड़ा जाता है। क्यों? इस सब कान में तेल डाल के सोया हुआ है या 3 का चश्मा लगा करके सोया हुआ है? उसको बोलना चाहिए। शर्म लग रहा है बोलने में उन लोगों को कि बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए। तो अभी तो गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकता है, आज से नहीं, वो शुरू से कांग्रेस का आदत है कि निमकी और चिमकी पर वोट खरीदा है। और बहुजन समाज वाले जो लोग हैं उन लोग के निमकी और चिमकी पर बिक जाते हैं। आगे भविष्य उन लोग का नजर नहीं आता है। लेकिन इस बार जागरूक लोग हो गया है, आकाश आनंद जी आ गए हैं और सरकार बीएसपी का बना करके ही रहेंगे। चलो देखिए, आकाश आनंद जी का वापसी हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने
आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। पूरे देश में घूमेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन उनके वापस होने पर जितने भी बहुजन समाज के युवा हैं खासे खुशी हो रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी ग्रो करेगी और इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है कि आकाश आनंद जी के वापसी पे क्या फ़ायदा कुछ होने वाला है? तमाम लोग अपनी बातें रखे हैं। रंजन यादव जी हैं, क्या कहिएगा? आकाश आनंद जी की तो वापसी हो गया। युवा सोच नई उम्मीद। युवा सोच नई उम्मीद। बिहार में आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बहुमत से जीतेगी। बहुमत से जी। झूठो कि साचो? साचो, क्योंकि राहुल गांधी का जो अंतिम कील था वो ठोक दिए। संविधान बेचने का, संविधान बदलने का सब चीज़ कर लिए, लेकिन 99 तक पहुँचे। यानी कि बहुजन समाज उनके निर्णय को समझ लिया, परख लिया, वोट दे दिया, फिर भी 99 में पहुँचे। इसलिए वहाँ से उम्मीद ख़त्म। अब नई उम्मीद, नई सोच, बहन मायावती। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब हमारी बिहार में सरकार बनेगी तो प्राइवेट क्षेत्र में भी हम देंगे आरक्षण। अरे अब कहाँ से, अब क्या सरकार बनाएंगे? जो पूरा बहुजन समाज उनको साथ दिया, वो संविधान बदलने की बात कहें देश में घूम घूम कर और बात नहीं समझ आ पाए और 99 पर अटक गए, तो और वो क्या करेंगे? अब तो ये बहुजन समाज के लोग ये समझ गया कि हमारा संविधान जिस तरह से पहले कांग्रेस उसका विखंडन कर रहा था, बदल रहा था, उसको सिस्टम को चेंज कर रहा था, अब भाजपा कर रहा है। ये दोनों सगे भाई है, मौसेरा भाई। अब इन लोग से उम्मीद खत्म है। जो नई उम्मीद है, नई सोच है बहन जी के साथ। तो राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं कि जननायक हैं, जननायक के लिए मैंने बहुजन के नेता बन के उभर रहे, कह रहे हैं लोग। अरे तो नाम को हम कुछ रख लें, हम नाम बाबा साहब रख लें तो बाबा साहब हो जाएंगे। जननायक एक थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, और दूसरा कोई जननायक अभी तक न पैदा लिया। हो सकता है कि बाद में, अभी तक तो कोई नहीं है। क्या लगता है, कुछ खेला वेला होगा या तो समाज के लोग पार्टी से जुड़ेंगे, वोट करेंगे कि नहीं? हम ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यादव समाज भी बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत आता है और समझ गया है कि बहुजन समाज ही सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है। और यादव समाज का सिस्टम के अनुसार बहुजन समाज पार्टी में अच्छी तरह से वोट आ रही है और बिहार जीतेंगे। तो तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। अभी भीम सामाजिक न्याय की पूरा मतलब यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। उनके लोग पूरा हर विधानसभा में क्षेत्र में इसकी तेजस्वी यादव जी घर से निकलते हैं पूजा करके, शंकर के घंटे बुलाते हैं, अब मंच पे आके अम्बेडकरवादी बनते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बेडकरवादी। अच्छा, मेरे घर से पूजा करते हैं? नहीं, ये आप नहीं कभी देखे हैं? वो पहला पोस्ट उनका निकलता है या ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, तो घर में पूजा करते हैं और वह मंच पर आके अम्बेडकरवादी बात करते हैं। अच्छा, ये बात समझने के लिए बहुजन समाज, बहुजन विचार, अम्बेडकरवादी लोग अब समझ गया है वो क्या है और क्या करेंगे। उनका केवल परिवारवाद और सत्ता की भूख है, यही उनका अम्बेडकरवादी सोच है। इसका मतलब कि सामाजिक न्याय का जो मतलब मसला उनको पूरा फेल एकदम पूरा बिहार में। बिल्कुल, एक कहाँ नहीं है, ये तो कर रहे हैं। अब लालू जी का एक दूसरा समय था, लेकिन लालू जी तो अब जो भी हो वो माननीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किए हैं, बहुजन समाज के लिए, लेकिन आज उनके विचार को तेजस्वी यादव जी बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। हाँ, जिस तरह से बिहार में एक और थे प्रखर समाजवादी, बिहार लेलिन जगदेव बाबू, उनका बेटा नागमणि थे, उनका कफन को धागे कर बेच दिए। उसी तरह से वही काम कर रहे तेजस्वी जी अब काम चालू कर दिए हैं। अभी कम भी कहा, बेचते बेचते ऐसा आ जाएंगे, वो भी एक दिन नागमणि हो जाएंगे।